हेलो व्हाट्सअप कूल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे कूल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज यार, लास्ट वीडियो में आपने देखी एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें हमने बताया कि अपनी बाइक का काम क्यों रुका हुआ था, कैसे कैसे उसका काम हमने सोचा हुआ था, सब कुछ सोचा हुआ था जो आप लोगों ने बताया था। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देखो, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही थी कि अपनी बाइक के अंदर डबल डिस्क होने चाहिए और फ्रंट वाला टायर जो है वो मोटा होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हमने क्या क्या किया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मुसीबतें आई, तो वो सब हमने उस डॉक्यूमेंट्री में बताया हुआ है। तो गाइस, आज की वीडियो में उस डॉक्यूमेंट्री से आगे काम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज हम आपसे बात करते हैं और दिखाएंगे कि कैसे क्या होने वाला है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमारी बाइक में ड्यूअल डिस्क मोटा टायर फिट हो चुका था, तो वो गाइस यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अपनी बाइक जो है वो इस हालात में खड़ी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमें खुद अच्छी नहीं लग रही थी गाइस। जो इतने दिन से काम रुका हुआ था वो एक दिन में पूरा हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की वजह से काम रुका हुआ था, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता था। उससे हमने इतना बोला बट उसने नहीं किया। तो छोड़ो उस बात को, एटलीस्ट अपना काम हो गया है फाइनली। तो आज हम अपने इस टायर को फाइनली अपनी बाइक में फिट करेंगे और एक टेस्ट राइड लेंगे और चेक करेंगे कि अपनी बाइक में चीज़ें जो है वो सही तरीके से फिट हो गई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये करने के बाद गाइज अपनी बाइक में फाइनली ड्यूअल डिस्क आ जाएगा और मोटा टायर आ जाएगा। उसके बाद कुछ और अल्टरेशंस और छोटी मोटे से चेंजेस और अपनी बाइक फाइनली फिट हो जाने वाली है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी बिगेस्ट रिक्वायरमेंट थी। तो चलो फटाफट से बिना देर करे फिट करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि टायर कैसा लग रहा है। गाइस यार, अपना टायर सबसे पहले यहाँ पे फिट करने से पहले हम आपको थोड़ा क्लोज लुक दिखा देते हैं। तो चिंटू ब्रो, आप इधर आओ और ऑडियंस को दिखाते हैं कि कैसे क्या हिसाब हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक डिस्क फिट हुई है। इसमें हमने सिर्फ 3 ही बोल्ट लगवाए हैं, क्योंकि इस डिस्क को हम डमी रखने वाले हैं, हमें इसको यूज़ नहीं करना है। और जो दूसरी तरफ है गाइस, उधर का मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम बहुत भारी हो चुका है। इधर साइड पूरे प्रॉपरली बोल्ट लगे जितने होते हैं, और अपना ड्रम ब्रेक भी लगा है। तो प्रॉपर तरीके से अटैचमेंट जो है हो रखी है। लेकिन एक जो इशू जो हमें लग रहा था, छोटा सा जो हब यहाँ पे फिट हुआ है ना, उसकी कोई अटैचमेंट नहीं लगी। तो भैया कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। तो बस यही चीज़ टेस्ट करनी है। तो आज हम इसको लगाएंगे और राइड करेंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा कि ब्रेकिंग जो है वो ठीक ठाक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर इसका कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा, हमें इसे रोकना पड़ेगा ताकि ये डिस्क पैड घूमे ना। बट एक्चुअल में तो घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो बता रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये फिक्स किया था तो हम घर आ चुके थे, तो वो चीज़ में थोड़ा सा इशू रह गया। तो इसको हम लगाने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे लगाने के लिए हमें टायर निकालना पड़ेगा। टायर निकाल लेते हैं। सो गाइस, हमने अपनी टायर जो है वो निकाल लिया है। तो अब हमें सबसे पहले चिमटा लगाना होता है। इसको कोई लोग चिमटा बोलते हैं, कोई लोग टी बोलते हैं, इसको लोअर टी, इसको अपर टी। तो ये लगाने के लिए भी हमें इसके सोकर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमें लगा के देखना था, इसलिए हम इसे निकाल के लेके गए थे, क्योंकि पूरी बाइक नहीं ले जा सकते थे। तो अभी क्या करेंगे ना, ये सोकर निकाल लेते हैं, फिर अपर टी लोअर टी फिट करेंगे, देन फिर सोकर फिट करके टायर फिट होगा अपना। तो फटाफट से इनको भी खोल लेते हैं हम। तो गाइज, यहाँ पे हमने अपनी लोअर टी, अपर टी और दोनों सोकर्स को अलग कर लिया। तो आप देख रहे हो पूरा सिस्टम जो अलग हो चुका है। तो अभी हम अपनी लोअर टी को लेंगे और बाइक में डालेंगे, और फिर हम अपर टी को टाइट कर देंगे।
सो गाइज यार यहाँ पे देखो अपना यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रंट टायर में एफजेड में स्पीड सेंसर जो है आगे आता है। तो जब हमने ये रिंग बनवाया ना तो इसकी एक अटैचमेंट थी वो टूट गई। तो अब हमने अटैचमेंट जो है खुद बनाई, एक कील इसमें गाड़ दी ताकि सेंसर के अंदर लग के वो सेंसर रोटेट होगा तभी वो आपको स्पीड बताएगा एक्चुअल में। तो ये हमने लगाया है एक जुगाड़, तो देखते हैं वर्क कर पाएगा नहीं। तो ये भी गाड़ी अटैच होने के बाद ही हम पता कर पाएंगे। हमने यहाँ पे लगा तो दिया है स्क्रू, तो देखते हैं। अब फटाफट से टायर फिट करते हैं, बहुत देर हो गई है। हे व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस यार देखो अपने को काम करते करते ना रात हो चुकी है और अब यहाँ पे देख सकते हो फाइनली अपन ने बाइक का हैंडल फिट कर दिया, जिसको फिट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हमने काम किया और काम करते करते पता चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो अपनी बाइक के ऊपर कितने ज़्यादा पैचेस हो गए हैं, तो इसको हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। और चिंटू ब्रो और मैं प्लान करें कि इसको हम रैप भी कराएं, तो उसके बारे में भी आप सजेशंस देना कि कौन से कलर का रैप जो इस पर अपने को कराना चाहिए, क्योंकि ये पेंट तो है मुझे लगता है ख़राब ही हो चुका है। तो इसको वॉश करेंगे तभी पता चलेगा। गाड़ी में बहुत ज़्यादा धूल चुक चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो गाइस फाइनली अभी आप देखोगे अपना टायर जो हवा में है, इसको उतारते हैं उससे पहले अपने को ब्रेक अटैच करना पड़ेगा। तो ब्रेक की जो केबल है इसको अटैच कर लेते हैं और इसमें ब्रेक ऑयल डालते हैं, देन इसको उतारेंगे और फिर इसके एक टेस्ट राइड लेंगे। कैसा हो गया था, अब मिक्सिंग हो गई है। The next day. सो व्हाट्स अप गाइस यार, कल आप लोगों ने देखा था कि हमने अपनी बाइक का जो डिस्क ब्रेक वो फिट कर दिया था प्रॉपरली। जो है हैंडल वो फिट हो चुका है और डिस्क ब्रेक भी जो है वो काम कर रहा है। तो अभी इसको लेके चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। तो फटाफट से बिना देर करते हुए, तो आप देख रहे हो यार थोड़ी बारिश हुई थी तो उससे ना सीट वीट थोड़ी साफ हो गई और ना आपने हालत तो देखी थी अपनी बाइक की। तो फटाफट से इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि डिस्क ब्रेक जो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो गाइज यार अभी आपने देखा कि हम अपनी बाइक को चला के लेके आए, तो अभी मैं आपको रिव्यू देता हूँ ऑनेस्टली कि कैसा एक्चुअल में मेरे को फील हुआ। तो गाइज बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील हो रही थी क्योंकि आगे जो टायर है वो काफ़ी मोटा हो चुका है, उसकी वजह से ना हैंडल भी जो है अपना वो थोड़ा सा वेटी हो गया है और बाइक स्टेबल लग रही थी। ब्रेकिंग का कैसा है कि उस टाइम पे थोड़ा लूज था जब मैं गया था यहाँ से, लेकिन आते आते ब्रेक जो प्रॉपरली टाइट हो चुका है क्योंकि वो जो प्रेशर बनता है डिस्क ब्रेक के अंदर वो बन रहा था। और उसके बाद भी मेरे को ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई डिस्क के अंदर। बस थोड़ा सा ये जो जर जो है लगना शुरू हो गया, ये तो लगता है ये इसको हम पेंट करेंगे ताकि ऐसा ना लगे। बाकी ब्रेक जो है वो बहुत परफेक्टली प्रेस हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अपना ये जो प्रोजेक्ट था ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और अब टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा लग रहा है। आप फ्रंट से इसकी लुक देखोगे ना, काफ़ी वाइड और बल्कि आ रही है। और इवन जो ड्यूअल डिस्क लगने से टायर जो भर चुके हैं ना, मेरे को तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपना कमेंट सेक्शन में सजेशन लिखो जो कि आपकी प्रॉपरली रिक्वायरमेंट थी कि मोटा टायर लगा दो, वो लग चुका है। अब गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके मडगाड़ पे आएगी और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि इसको यूएसडी कैसे बनाया जाए। इसमें हम फेक यूएसडी डिजाइन बनाने वाले हैं और हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे वो आप लोगों के भी काम आए। तो तब तक के लिए गाइस देखते रहे कूल इंजीनियर्स को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।